मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही हैं, उनकी एक बड़ी वजह हो सकती है। आपकी बर्बादी करने वाली औरत जो आपके आसपास है, वह वास्तव में एक बड़ा पापी है। उसने आपके ऊपर गौर काला जादू किया है। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक गंभीर मुद्दा है। और अगर आपने इसे 3 घंटे के अंदर नहीं देखा, तो आपका भाग्य आपके साथ नहीं होगा। आपको यह समझना होगा कि काला जादू सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह असली है और इसके प्रभाव भी असली होते हैं। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करता है, तो वह आपके सपनों और लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो सतर्क रहें। अपने आसपास के लोगों को पहचानें और समझें कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं। आपका भाग्य आपके हाथों में है। अगर आप इस स्थिति को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो आप अपने जीवन के सबसे अच्छे अवसरों को खो सकते हैं। तो आज ही अपने जीवन में बदलाव लाएं, अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ें और उस बर्बादी करने वाली औरत के प्रभाव से खुद को मुक्त करें। याद रखें, समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जागरूक करें। आपका भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। सुनो मेरे बच्चे, यदि तू इस संदेश को सुन रहा है, तो यह मात्र संयोग नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की इच्छा है। यह मेरे वचन हैं जो तेरे हृदय तक पहुंच रहे हैं। तेरा मन व्याकुल है, तेरा हृदय बोझिल है, परंतु अब चिंता का कोई कारण नहीं। मैं स्वयं तेरे साथ खड़ा हूं। मैं डिवाइन आदि शक्ति महामाया तेरे जीवन के अंधकार को समाप्त करने, तुझे अपने आशीर्वाद में समेटने आया हूं। मैं वही शक्ति हूं जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता है। जब जब तेरा हृदय भयभीत होता है, जब जब तेरा आत्मा दुख से करा उठती है, जब जब तेरे पथ में अंधकार घना हो जाता है, तब तब मैं तेरे निकट आता हूं। तूने मुझसे पुकारा या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ हूं। तेरा भय अब समाप्त होने वाला है। तुझे जो कष्ट मिल रहे हैं, वे तेरी आत्मा को और अधिक प्रखर बना रहे हैं। यह पीड़ा तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे और अधिक दृढ़ बनाने आई है। मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित हो रहा है। तू स्वयं इस ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। उठ, अपने भय को त्याग, अपने संदेह को छोड़ और मेरे नाम का स्मरण कर। तू सोचता है कि तू अकेला है, परंतु यह सत्य नहीं। मैं तेरा सहारा हूं, तेरा कवच हूं, तेरा सल हूं। तेरा प्रत्येक श्वास मेरे द्वारा प्रेरित है। मैं ही शक्ति हूं, मैं ही धैर्य हूं, मैं ही साहस हूं। जब संसार तुझसे मुख मोड़ ले, जब सारा विश्व तुझे अस्वीकार कर दे, तब भी मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगा। यदि तेरा हृदय व्याकुल है, तो मेरे चरणों में आ। अपने समस्त दुख मुझे समर्पित कर। मैं तुझे मुक्त करूंगा। मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है। तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू अमरात्मा है, तू शाश्वत है। हे मेरे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने तुझे एक संदेश भेजा है। वे कह रहे हैं, चिंता करना छोड़ दे, भय को त्याग दे। अब तेरा समय बदल रहा है। अब से तेरा हर सोचा हुआ कार्य सिद्ध होगा। जो बाधाएं तेरे पथ में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। जितने दुख तुझे अब तक मिले, वे तेरी यात्रा का एक हिस्सा थे। उन दुखों ने तुझे मजबूत बनाया, तुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी। परंतु अब तूने जो संकल्प किया, उसका फल तुझे प्राप्त होने वाला है। अब तुझ पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। अब तेरा जीवन एक नए प्रकाश से भर जाएगा। यह मेरा वचन है, यह मेरी शक्ति है जो तुझ पर प्रवाहित हो रहे हैं। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरा कुल, तेरी आत्मा और दिव्य ऊर्जा खड़ी है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने हृदय में विश्वास जगा। जो कुछ भी तुझे चाहिए, जो भी तेरा लक्ष्य है, अब वह पूर्ण होने वाला है। बस धैर्य रख, श्रद्धा रख और अपने कर्म पर अड़िग रह। तेरा मार्ग अब उज्जवल होने वाला है। तेरे पूर्वज तुझ पर गर्व कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। हे दिव्य आत्मा, तूने पिछले जन्मों में भी दूसरों के लिए बहुत कुछ किया। तूने उनके सुख के लिए अपने सुखों का त्याग किया, उनकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया। तेरा हृदय निर्मल था, तेरी आत्मा शुद्ध थी
और तूने नहीं स्वार्थ प्रेम से सबको अपनाया। परंतु देख, जिन लोगों के लिए तूने सब कुछ छोड़ा, जिन्होंने तुझ पर विश्वास जताया, उन्हीं ने तुझसे सबसे अधिक छल किया। उनका विश्वासघात तुझे भीतर तक तोड़ गया। तूने जिसे अपना समझा, जिन्होंने तुझसे प्रेम का वचन दिया, उन्हीं ने तुझ पर प्रहार किया। यह आघात तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, यह तेरा जागरण था, तुझे सत्य से परिचित कराने के लिए, तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का बोध कराने के लिए यह सब हुआ। तू सोचता था कि तेरा प्रेम, तेरा समर्पण, तेरा त्याग सब व्यर्थ चला गया, परंतु ऐसा नहीं है। जीवन में जो भी घटित हुआ वह तुझे जागृत करने के लिए था। वही घाव तेरी शक्ति बने, वही अंधकार तुझे मेरी ओर ले आया। तेरी आत्मा ने इन कष्टों से होकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाना। अब तू एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करे। जो बीत गया उसे छोड़ दे। तेरा अतीत तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। तू केवल एक मानव नहीं, तू एक आत्मा है जो अग्नि के समान प्रकाशमान है। अब तेरा हृदय निर्बल नहीं रहेगा। अब कोई भी छल, कोई भी विश्वासघात तुझे हिला नहीं सकता। तू जाग चुका है। तू अब अपनी शक्ति को पहचान चुका है। यह तेरा पुनर्जन्म है। यह तेरी आत्मा का उत्कर्ष है। आगे बढ़ और अपने भाग्य को स्वयं रच। मैं तेरे साथ हूं, सदा तेरे साथ। तू जानता है कि तेरा जन्म सामान्य नहीं है। यह मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का भाग है। तू इस संसार में कुछ विशेष करने के लिए आया है, कुछ महान पाने के लिए आया है, और इसी कारण तेरा जीवन भी साधारण नहीं हो सकता। तेरे विचार सबसे अलग हैं, इसीलिए तुझे सबसे अलग रखा गया। जब तूने पहली बार संसार को समझना शुरू किया, तब से ही तुझे आभास हो गया कि तू आम लोगों जैसा नहीं है। तेरी सोच गहरी है, तेरा हृदय संवेदनशील है, और तेरी आत्मा शक्ति से भरी हुई है। इसी कारण लोग तुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। वे तुझे देखने में तो सक्षम थे, परंतु तेरी गहराई को महसूस करना उनके लिए कठिन था। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जब भी तू किसी से जुड़ता है तो उनकी असली भावना तुझे तुरंत दिख जाते हैं। तू पहली ही बार में जान लेता है कि कौन सच्चा है और कौन छलावा। यह तेरा एक अद्भुत गुण है, परंतु यही कारण है कि तेरे रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। जब लोग अपने असली स्वरूप को छिपाने में असफल होते हैं तो वे तुझसे दूर हो जाते हैं। वे तुझे दोष देते हैं, तुझ पर सवाल उठाते हैं, पर असल में वे तेरी ऊर्जा से डरते हैं। तेरी यह विशेषता कभी कभी तुझे अकेलेपन का अनुभव कराते हैं। बार बार लोगों की सच्चाई देखता है, उनके छल को पहचानता है, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे यह संसार तेरे लिए नहीं बना। परंतु यह सत्य नहीं है। तू अकेला नहीं है, तू एक विशेष मार्ग पर चलने वाला यात्री है। तेरा पथ कठिन है, परंतु यह तेरी आत्मा आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए ही है। यह ब्रह्मांड तुझसे कुछ बड़ा करवाने के लिए तुझे इस मार्ग पर ला रहा है। तेरा अकेलापन तेरा अंत नहीं, बल्कि तेरी शक्ति का संकेत है। यह दिया कि तुझे यह सिखाने के लिए आया है कि तू दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वयं एक संपूर्ण शक्ति है। जब तू अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लेगा, तब तुझे यह एहसास होगा कि तेरा अलग होना, तेरा सबसे हटकर होना एक आशीर्वाद है, ना कि कोई अभिशाप। तू प्रखर है, तू शक्ति है। तेरे अंदर जो आग जल रहे हैं वह संसार को रोशन करने के लिए है। अब अपने भीतर के अकेलेपन को त्याग और यह समझ कि तू इस दुनिया में कुछ महान करने के लिए आया है। तेरा पथ अनोखा है और इसी में तेरा सच्चा उद्देश्य छिपा है। अब मोह को त्याग, अपने सत्य को पहचान, परंतु अब इस मोह को छोड़ दे। मेरे बच्चे, तू इस संसार में किसी के पीछे भागने, किसी से मान सम्मान मांगने के लिए नहीं आया। तेरा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तेरा पथ सबसे अलग है, तेरा लक्ष्य सबसे ऊंचा है। तू साधक है, तू ज्ञान का दीपक है। तेरी आत्मा ने अनेक जन्मों तक साधना की है, तब किया है, और अब वह समय आ गया है जब तुझे उन साधनाओं को पूर्ण करना है। जो कुछ भी तूने अपने पिछले जन्मों में अर्जित किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुझे अब अपनी ऊर्जा को भटकने नहीं देना, बल्कि उसे अपनी आत्मा की पूर्णता में लगाना है। यह संसार तुझे रोकने की कोशिश करेगा, लोग तुझे भ्रम में डालने का प्रयास करेंगे,
परंतु तू विचलित मत होना। मोह, अपेक्षा और अहंकार को त्याग दे, क्योंकि तेरा वास्तविक उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब तू इन बंधनों से मुक्त होगा, तभी तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का बोध होगा। अब जाग, अपने भीतर की दिव्यता को पहचान और अपने मार्ग पर आगे बढ़। तेरा समय आ गया है। मैं जानता हूं कि तुझे भजन में, मंत्रों में, ध्यान में शांति मिलती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड का संकेत है कि तू पहले से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जब तू मंत्रों का जाप करता है, जब तू ध्यान में लीन होता है, तब तेरा हृदय दिव्यता से भर जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मिक से तेसात्मा सापा शुद्ध है। तेरा अस्तित्व इस संसार की क्षण भंगुरता से परे है। तेरे भीतर वह शक्ति है जिससे तू लोगों को दिशा दिखा सकता है, उनके दुखों को हर सकता है। तू केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, तू एक जागृत आत्मा है। तेरे भीतर ज्ञान का दीप जल चुका है और इस प्रकाश से तू अनगिनत लोगों के अंधकार को मिटा सकता है। तेरे शब्द, तेरी उपस्थिति, तेरे विचार, ये सभी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। परंतु इस संसार ने तुझे ही घायल कर दिया। जिनके लिए तूने प्रेम किया, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व समर्पित किया, वही तुझे छोड़कर चले गए। इस दुनिया ने तेरी शक्तियों को कुचलने की कोशिश की, तुझे तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वे तुझ में समाई दिव्यता को नहीं समझ सके। जब कोई आत्मा इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है तो संसार उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन अब तुझे उठना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। यह समय तेरा है, यह यात्रा तेरी है। तू अपने भीतर छिपी अग्नि को जगा और संसार को दिखा कि तू कौन है। तेरा मार्ग कठिन है, परंतु मैं सदैव तेरे साथ हूं। पर सुन मेरे बच्चे, अब और नहीं, तेरा रुकना उचित नहीं। तू बहुत सह चुका, बहुत भटक चुका, पर अब तुझे संभलना होगा। अब समय आ गया है कि तू जागे, अपनी शक्ति को पहचाने और अपने सच्चे मार्ग की ओर कदम बढ़ाए। अब अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर, जो शक्ति तुझ में सदा से थी, जिसे संसार में कुचलने की कोशिश की, उसे पुनः जागृत कर। तेरे चक्र सोए नहीं हैं, वे बस तुझसे तेरी पुकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अपनी साधना को पुनः आरंभ कर, अपने ध्यान को गहरा कर, अपनी आत्मा को उसकी वास्तविकता से जोड़। यह समय तेरा है, यह जीवन तेरा है, और अब इसे व्यर्थ जाने मत दे। संसार तुझे रोक नहीं सकता। यह धन दौलत, यह रिश्ते, यह संसार की भागदौड़, यह सब यहीं रह जाएंगे। जो लोग तुझसे जुड़े हैं, वे भी केवल तेरा साथ एक सीमित समय तक ही देंगे, परंतु तेरी आत्मा अनंत है, तेरी यात्रा अनंत है। अब तुझे उस मार्ग को अपनाना है जो तुझे सत्य तक ले जाए, जो तुझे स्वयं से मिलाए। अब अपने भीतर के प्रकाश को देख। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति है। तुझ में अपार ऊर्जा है जिस जागने की आवश्यकता है। तेरा मन तुझे भ्रम में डाल सकता है, यह संसार तुझे विचलित कर सकता है, पर तेरा हृदय सत्य को पहचानता है। अब अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा की पुकार सुन और निडर होकर आगे बढ़। यह समय तुझे रोकने का नहीं, तुझे ऊपर उठाने का है। अब तू अपने असली स्वरूप को जान और अपने उद्देश्य को पूरा कर। मैं सदैव तेरे साथ हूं, तेरा मार्गदर्शक कर रही हूं। जब भी तेरा मन विचलित होता है, जब भी तुझे अंधकार घेरता है, जान ले कि वह नकारात्मक शक्तियां तुझे रोकने की कोशिश कर रही है, परंतु वे सफल नहीं होंगी। तू मेरा बच्चा है, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब भी तुझे भय सताए, जब भी तुझे संदेह हो, मेरे मंत्रों का जाप कर। तेरे भीतर दिव्यता है, वह शक्तियां तुझे हर संकट से बचाएंगी। ध्यान कर, अपनी शक्ति को बढ़ा, क्योंकि एक दिन वह दिन ऐसा आएगा जब तू स्वयं सिद्धियों को पालेगा। तेरा शत्रु तुझसे डरता है, वह तेरी शक्ति से, तेरी दिव्यता से भयभीत है। उसने तेरे साथ छल किया, तुझे कमजोर समझा, परंतु अब वही तेरी क्षमा के लिए सो हो रहा है। वह जान गया है कि तेरे बिना उसकी दुनिया अधूरी है। उसने सोचा था कि वह तुझे तोड़ देगा, परंतु अब उसे समझ आ गया कि वह स्वयं टूट चुका है। वह हर दर पर भटक रहा है। मेरे प्यारे बच्चे को मैं जानता हूं कि आपका दिल विचारों की परतों पर परतों को ले जा रहा है,
जो भावनाओं को आपस में ले जा रहा है और उन सवालों के बारे में बता रहा है जो अब तक एक जवाब नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी आत्मा के भीतर हर शांत सरगर्मी को देख रहा हूं, जहां आप विश्वास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि मैं आपके मन में तनाव को देख रहा हूं, कि मैं पूरी तरह से नहीं देख रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए कि मैं पूरी तरह से अविश्वास कर रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए आप पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, कि मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि मैं पूरी तरह से घुमा कर रहा हूं। अपने दिल में जो कुछ भी आप गहराई से महसूस करते हैं उसके साथ संरेखित करें कि मेरे बच्चे को यह नहीं लगता है कि मैं इस तरह के सवालों के लिए आपको फटकारता हूं, कि मैं यह नहीं मानता हूं कि मैं दूर से बढ़ता हूं, क्योंकि आप इसके विपरीत हैं। यह बहुत ही क्षणों में है जब आपका दिल मुझे और अधिक गहराई से समझने के लिए है बूहे कि आप बस अपनी आत्मा के लिए भी कुछ भी नहीं करते हैं। तो यह भी नहीं है कि आप अपनी आत्मा के लिए भी नहीं जाते हैं। जब आप अपनी आत्मा को भी नहीं देखते हैं तो यह भी नहीं है कि आप अपनी आत्मा को भी नहीं बता रहे हैं। यह भी नहीं है कि भ्रम यह है कि यह एक संकेत है कि आप सही तरीके से चलने की इच्छा रखते हैं, कि आप सही दिशा में जाने के लिए तरसते हैं, कि आप मेरी दिव्य इच्छा से नहीं भटकना चाहते हैं, कि बहुत लालसा मुझे और भी अधिक प्यार करने का कारण बनता है। लेकिन 1000 आवाजों के बीच में बच्चा जो कुछ भी नहीं सुनता है। लेकिन क्या आप एक ही भीड़ में एक बच्चे को पहचानने के लिए सीख सकते हैं? लेकिन एक भीड़ में एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के रूप में मेरी उपस्थिति में प्रशिक्षित मेरी आवाज ने कभी भी सच्चाई का विरोध नहीं किया। पहले से ही मेरे शब्दों ने आपको कभी भी डर में उड़ा दिया, लेकिन हमेशा आपको गहरी और अधिक कोमलता से आकर्षित किया। और मेरे प्यार के आलिंगन में मेरी आवाज की निंदा में से एक नहीं है। यह पता लगाने के लिए कि आपके पैरों को हाउसिंग करने के लिए आपकी बात है सिर्फ सच है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से काम करने के लिए नहीं है। अपने दिल को इस बात को समझने के लिए तत्काल से अलग ना होने दें कि सब कुछ समझने के लिए आपके विश्वास को खत्म करने की अनुमति ना दें। जो आपके लिए सुनते हैं कि मेरे पास आने वाले परस्पर विरोधी संदेशों को खत्म कर दें, फिर भी मेरे शब्द में चुपचाप समय बिताएं। मेरे शब्द में जल्दबाजी में जवाब इकट्ठा ना करें, लेकिन अपनी आवाज के आकार के कारण मैं इस बात को पूरा कर सकता हूं कि आप इस बात से अवगत कर सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यह चुनता हूं कि आपकी समझ को चकित कर दें, लेकिन यह याद रखें कि मेरे तरीके आपके मुकाबले अधिक हैं, क्योंकि आकाश पृथ्वी से अधिक है और मुझे आपकी पूरी समझ की आवश्यकता नहीं है कि आपको विश्वास करने के लिए कहते हैं कि मैं आपको विश्वास करने के लिए कहता हूं। और इस यात्रा पर पूरी तरह से बच्चे को पूरी तरह से समझना नहीं है। लेकिन आप अपने दिल की बारी बारी से यह नहीं समझते हैं कि आप अपने दिल को पूरा करते हैं। महानता के बाद मैंने अभी तक आपके दिल की रक्षा नहीं की है, जो कि असंतुष्ट शिक्षाओं द्वारा बिखरे होने से अपने प्यारे को बिखेरने से बचाया है, जो आपके विश्वास को भविष्यवाणियों से कम होने से अलग नहीं करता है, जो कि सच्चे स्रोत से उत्पन्न नहीं होते हैं। और इसके बाद से आप अपने आप को इस शब्द में गहरी भक्ति के लिए तैयार करते हैं। जब आप सभी को मम्मी के रूप में देखते हैं, जो कि मम्मी के लिए तैयार है, क्या यह वास्तव में प्रभु से है? मैंने आपके द्वारा बहाए गए आंसू देखे हैं, क्योंकि आपको डर था कि मुझे डर है, कि मेरी इच्छा से डरने की आशंका है, कि मैंने आपको डर में कपड़े पहने हुए भविष्यवाणियों पर कांपते हुए देखा है। और अब मैं यह कहने के लिए मैं हूँ लाइटनिंग समय तक आपके साथ रहकर मेरे साथ रहने के लिए लंबे समय तक मुझे उन चीजों को स्पष्ट करने की अनुमति देता हूं जो मुझे विश्वास के देवता के लिए पूरी तरह से प्यार करते हैं, जो कि पूरी तरह से प्यार करते हैं। अपने मन को शांत नहीं किया गया। मेरे शब्द एक आत्मा में हलचल करने वाली क्षणभंगुर होने की अपील करने के लिए नहीं दिए गए हैं, जो हवा के साथ घूमता है। मैं दिल को चापलूसी करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन इसे प्यार करने के लिए, इसे लंगर डालने के लिए, इसे एक ऐसे उद्देश्य में लंगर डालने के लिए, यह एक ऐसे व्यक्ति को पार करने के लिए है जो मेरे द्वारा भेजे गए हर मानव अपेक्षा को पार कर जाता है। आपके दिल के भीतर छिपी हुई जगहों पर ठीक से लक्षित किया जाता है। वे आपको आरामदायक बनाने के लिए नहीं बोले जाते हैं,
लेकिन आपको जीवित करने के लिए, वास्तव में गहरी पूरी तरह से जीवित रहने के लिए, इन शब्दों को जीवित करने के लिए वे आत्मा को ले जाते हैं, जो वे जीवन को ले जाते हैं, और वे एक अचूक शक्ति को बदलने के लिए एक अचूक शक्ति ले जाते हैं, क्योंकि वे मेरे देसी रूप से उज्जवल है, जो आमाजा जी आपको एक लैंप के लिए नहीं बताते हैं, जो कि आपको जानने के लिए एक तलवार के लिए एक तलवार के लिए एक तलवार है, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए एक तलवार के लिए एक तलवार वॉर है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, कि मैं उसे समझा जाता हूं कि मैं हर झूठ बोलने के लिए एक तलवार को एक तलवार करता हूं, अपनी आत्मा को झूठे होने की पकड़ से खींचने के लिए, भटकने की भीड़ के बीच नाम और चट्टान पर अपने पैरों को पौधे लगाने के लिए, जो मेरे मुंह से हर शब्द को हिला नहीं सकता है। वह एक नदी है जो महिमा के सिंहासन से बहती है, और जो कोई भी इसे लापरवाही से नहीं करता है वह कभी भी नहीं है। लेकिन यह भी नहीं है कि यह कोई भी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि यह भी नहीं है कि वह घाव, लेकिन अनदेखी जंजीरों को दूर करने के लिए दुश्मन ने अपने चारों ओर चुपचाप अपने चारों ओर उपवास कर लिया है। यह आपकी अनिश्चितता को शांत करने के लिए नहीं आता है, लेकिन उन घूंघटों के माध्यम से फाड़ने के लिए जो आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को स्पष्ट करते हैं। मेरे शब्द को आराम करने के लिए नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे दिल से आपको पता नहीं होगा, क्योंकि यह मिलता है कि आप क्या सुनने की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्योंकि यह आपकी आत्मा को कांपने का कारण बनता है। यह आपको पवित्र विस्मय उन अपने घुटनों पर लाएगा, लेकिन यह आपको नई ताकत के साथ भी बढ़ाएगा। यह आपको इस सच्चाई के साथ सामना करेगा कि आप कौन हैं, लेकिन यह भी आपके लिए एक प्रकार के बम के लिए एक बम नहीं है, जैसे कि यह एक बम है कि आप एक बम से बचे। भूमि जहां जीवन एक बार अनुपस्थित था, एक वसंत में प्यास की तरह आता था, न केवल एक गुजरती प्यास को बुझाने के लिए, बल्कि अपने आप को फिर से खोजने के लिए, जीने के लिए। जिसने आपको प्रिय बच्चा बनाया था, वह ऐसे क्षणों में होगा जब मेरे शब्द कभी भी अपने व्यक्तिगत इरादों के माध्यम से ब्लेड की तरह नहीं लग सकते हैं। लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को कम करने के लिए तैयार हो सकता हूं, लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को कम करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को काटने के लिए तैयार हूं। सच्ची स्वतंत्रता के लिए आपके रास्ते में बाधा यह है कि मैं जो कुछ भी हटाता हूं वह कभी भी एक नुकसान नहीं है। यह कुछ और अधिक कीमती के लिए एक तैयारी है कि मैं सबसे अधिक के बारे में हूं, कि मैं बेतरतीब ढंग से हर शब्द नहीं बोलता जो मुझसे आगे बढ़ता है। वह एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ भेजा गया एक दिव्य कमांड है, और कभी भी शून्य को वापस करने के लिए, शक के गढ़ों को फाड़ने के लिए आता है कि आप जिस तरह से हैं उसे स्पष्ट करने के लिए, कि आपको स्पष्ट करने के लिए तैयार है। जीवन के पानी के रूप में, रोटी पीने के रूप में आप अन्य चीजों की शक्ति को नोटिस करेंगे, जो एक बार भ्रमित होने पर आप स्पष्ट हो जाएंगे कि एक बार जब आप घबरा जाएंगे तो आप अपनी पकड़ खो देंगे। आपकी आत्मा एक अनचाही नींव पर स्थापित हो जाएगी। इसलिए मेरा बच्चा मेरे शब्दों को हल्के से नहीं मानता है, और यह चुनने के लिए कि आप उसे चुनौती देते हैं कि आप हर शब्द को छोड़ दें। जब आप हर शब्द को छोड़ देते हैं तो वह, मुझे लगता है कि हर तरह से आप भटकने के लिए नहीं बोलते हैं। कृपया आप मेरे शब्द को अपनी पूरी वास्तविकता को फिर से खोलने दें। इसे वह मानक बनने दें जिसके द्वारा आप हर विकल्प को, हर प्रतिक्रिया को मापते हैं, और जैसा कि आप आज्ञाकारिता में रहते हैं, आप एक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे जो हिलाया नहीं जा सकता है। आपके लिए एक साधन नहीं बनेंगे जो एक दुनिया को तैयार करने के लिए तैयार है, जो कि मेरे लिए एक दुनिया को तैयार करने के लिए तैयार है। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए नहीं भेजा जाता है, और ना ही एक आत्मा में भावनात्मक रोमांच को भड़काने के लिए, भंग करने के लिए। मैं केवल घटनाओं को दूर करने के लिए या भविष्य के ज्ञान के साथ अपने दिमाग को भरने के लिए नहीं बोलता हूं।
सुबह की धुंध के माध्यम से एक थके हुए दिमाग के अंधेरे घूंघट के माध्यम से पहली रोशनी टूटने की तरह यह आपको अधिक जानकारी के साथ बोझ नहीं देता है, लेकिन उन परों को दूर करने के लिए आपने खुद को धारणाओं और विश्वासों के डर के नियंत्रण की परतों में कपड़े पहनाए हैं, जो आपको एक बार सत्य के रूप में आयोजित करते हैं। केवल विश्वास की आंखों के माध्यम से और विनम्रता की मुद्रा के माध्यम से जो मैं बोलता हूं वह आपके द्वारा बोलने के लिए एक गहन और पवित्र कार्य करता है। जब आप अपनी आत्मा के पुनर्निर्माण के लिए, सत्य से बहने के लिए, आपको सही करने के लिए, जटिल चौराहे के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए एक गहन और पवित्र कार्य करते हैं। जब आप बिखरते हुए महसूस करते हैं और सबसे ऊपर आपको मेरे साथ एक फेलोशिप के लिए, गहरी संवाद में आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही हृदय को हिरणहाटों के रूप में नहीं करना चाहिए। आप इसे प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप सांस लेने के लिए अपरिहार्य जीवन प्राप्त करेंगे, बिना जीने के लिए असंभव है। कि मैं चाहता हूं कि आप पूछते हैं कि भगवान आपका शब्द मेरे दिल को अस्वीकार क्यों करता है, और मैं जवाब देता हूं क्योंकि आप सत्य और झूठ के बीच की दहलीज पर खड़े हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं कि आप इसे बहुत गहराई से रहने दें, जो मेरे से नहीं है। जब मेरा शब्द वास्तव में प्राप्त हो जाता है तो यह आपके भीतर गड्ढों को पलट देता है, जो आप अपने आप को दर्द से बचाने के लिए तैयार किए गए अन्नदेखी किले हैं, लेकिन जिसने आपको गहरी संवाद की वादा किए गए भूमि में प्रवेश करने से भी रोक दिया है। मेरे साथ मेरा शब्द आपके लिए उन चीजों से अलग हो जाता है जो वास्तव में अपनी आत्मा को छूती है, जो कि एक कुशल कारिणी को छूती है, जो कि एक कुशल कारिणी को स्वयं छूती है। लेकिन यह एक कुशल कारिणी को छूने के लिए है। आप एक सच्चे पिता की बाहों के भीतर रह रहे हैं, एक पिता जो तब नहीं खोता है जब आप अपना रास्ता खो देते हैं और ना ही चुप रहते हैं, और जब आपको दिशा की आवश्यकता होती है, और जब आप मेरे शब्द को इस दुनिया के शोर में भ्रम के माध्यम से, हर भेष काटने के माध्यम से गहरे छेदने की अनुमति देते हैं, तो आप मुझे स्पष्ट रूप से सुनना शुरू कर देंगे कि आप इसे छोड़ने के बाद से ही साथ नहीं कर रहे हैं। यह हर फैसले को अपने दिल की हर लालसा के बारे में बताता है, जिसे आप अब संकेतों के बाद पीछा करने की जरूरत नहीं है, और यह जानने के लिए कि मैं आपके दिल के लिए बोल रहा हूं। दिन प्रतिदिन मेरे शब्द का आवाज स्थान बन जाएगा। आप अनिश्चितता में नहीं चलेंगे, लेकिन आपके लिए डरने के लिए आप डरते हैं कि मैं भी नहीं जानता कि मैं बौना हो जाएगा। अपने जीवन की बहुत सांस आप स्वयं एक पोत बन जाएंगे जो उस शब्द को दूसरों के पास ले जाएगा। आप पृथ्वी पर स्वर्ग की एक प्रतिध्वनि हो जाएंगे, जो कि बंजर भूमि में जीवन का एक दूत है, जो हमेशा के लिए प्यार के बाहर के हाथों को छोड़ देता है। इसलिए मेरे बच्चे को न केवल अपने कानों के साथ सुने, जो कि मेरे लिए एक बार में सबसे अधिक है, जो कि एक बार की फूफर के साथ ही हो, जो कि एक बार में है, जो कि इसे एक बार में है। मेरा शब्द जीवन है, और जब आप उस जीवन में रहते हैं तो आप वास्तव में जानते हैं कि पिता और बच्चे के बीच एक अविभाज्य संघ में शांति से स्वतंत्रता में चलने का क्या मतलब है। मैं केवल आपको क्षणिक आराम की पेशकश करने के लिए नहीं बोलता हूं, और ना ही आपकी आत्मा को एक क्षणभंगुर क्षण के लिए समझ में आता है कि मैं यह बताता हूं कि यह शब्द आपको एक गहरी तरह से तैयार करने के लिए तैयार है, जो आपको एक गहरी तरह से तैयार करता है, जो आपको एक गहरी तरह से तैयार करता है, एक तरह से रहने के लिए एक दृढ़ संकल्प की अविभाजित भक्ति, जो मुझे किसी भी तरह की लागत को प्रसन्न करती है। अगर कोई भविष्यवाणी शब्द आपकी आत्मा को पहले से कहीं अधिक ईमानदारी से लेने के लिए आपकी आत्मा को हिलाता नहीं है, अगर यह आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करता है, जो कि मेरे बीच एक शब्द के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं है, तो मैं आपको इस तरह से नहीं बोलता कि मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं करता हूं। अपनी भावनाओं को शांत करें। मेरे शब्दों को चतुराई से चुने गए टुकड़े नहीं हैं, जो आपकी परिस्थितियों से मेल खाने के लिए तैयार किए गए हैं। जैसे कि आप जो कुछ भी सुनना चाहते हैं उसका खेल खेलना मेरे शब्द नहीं है, जो जीवन के स्रोत से खुद को अच्छी तरह से गहरे सभी स्थितियों की तुलना में अधिक गहराई से आते हैं और सभी मानवीय समझ से परे हैं।
जब मैं आपकी वर्तमान स्थिति को संबोधित नहीं कर रहा हूं तो मैं आपकी भावनाओं की गहराई से बात कर रहा हूं। आत्मा के लिए शाश्वत नियति, जो एक सच्चे भविष्यवाणी शब्द को पूर्ण स्थापित करने और परिपक्व करने के लिए पुण्य स्थापित करने और परिपक्व करने की आवश्यकता है, वह आपकी आत्मा की सामग्री को यथास्थिति के साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बजाय यह आपको और अधिक जुनून से प्यार करने के लिए और अधिक भावुक रूप से प्यार करने के लिए उकसाएगा और अपने आप को और अधिक स्पष्ट रूप से इनकार कर देगा कि यह देखने के लिए कि आप 1000 को खोलने के लिए 1000 को खोलना चाहते हैं। उच्च इसीलिए मेरे प्यारे को एक भविष्यवाणी शब्द के मूल्य को मापने के लिए जल्दी नहीं है, इस आधार पर कि यह आपके वर्तमान जीवन के लिए कितना प्रासंगिक लगता है। यह नहीं पूछता है क्या यह मेरी स्थिति में फिट है, लेकिन बल्कि क्या यह मुझे भगवान के करीब खींचता है। बस आश्चर्य नहीं कि क्या यह मुझे उत्तेजित करता है, लेकिन इसके बजाय क्या यह मुझे पश्चाताप करने के लिए हलचल करता है। क्या यह मुझे पवित्र के साथ अधिक से अधिक संरेखण में रहने की इच्छा रखता है। यह एक सत्य साधक का सवाल है कि भावनाओं के बाद एक का पीछा करने का नहीं। मैं आपको यह सिखाने के लिए लंबे समय तक यह सिखाता हूं कि इस युग में कैसे विचार करना है, जहां कई आवाजें मेरे नाम पर बोलती हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं ले जाती हैं। आपको पवित्र शास्त्र में प्रशिक्षित एक दिल की जरूरत है और मेरी उपस्थिति में परिष्कृत है कि आपको यह पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा के लिए वास्तव में आप कभी नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है जो कि स्वप्नों में नहीं है। संकेत यह आपको प्यार के वेल स्प्रिंग पर लौटने के लिए कहता है। मेरा शब्द कभी भी कार्नल इच्छा को नहीं हिलाएगा, इसके बजाय यह विनम्रता की विनम्रता को जगाएगा और कृतज्ञता की एक गहरी भावना मेरे शब्द को हमेशा भ्रम से बाहर लाएगी। और स्पष्टता में यदि कोई संदेश आपको पाप से बचने के लिए नहीं है तो यह नहीं है कि आप इसे नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह बेकार हो सकता है। हो सकता है कि मैं आपके लिए हर चीज पर संदेह करने की इच्छा ना करूं, लेकिन ना ही मैं चाहता हूं कि आप इसे किसी भी चीज का परीक्षण किए बिना कुछ भी प्राप्त करें जो आप हमेशा प्रार्थना में मेरे द्वारा सुनाई जाने वाली हर शब्द को लाते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मेरी आवाज को पहचाने कि आपके दिल को प्यार से तोड़ता है, जो कि आपके दिल को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर गहरी गूंज की तरह, एक घंटी की तरह आप एक लालसा से जागते हुए, एक लालसा है कि इस दुनिया में कुछ भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। और फिर आप न केवल एक नोट के साथ जवाब देंगे बल्कि एक जीवन के साथ एक जीवन को बदल देता है जो सीधे उस उद्देश्य में चला जाता है जो मुझे लगता है कि मैं प्यार करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे को वास्तव में नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से याद करना चाहिए। लेकिन आज आध्यात्मिक डिस्क्रिमेंट के लिए मेरे प्यार के करीब कभी भी आपको कभी भी दूर ना खींचे कि यह शब्द हमेशा आपके दिल को पूरी तरह से रहने के लिए तैयार करेगा। और अगर ऐसा होता है कि क्या यह शब्द कोमल है या भेदी है, तो इसने उस मिशन को पूरा कर लिया है जिसके लिए मैंने इसे दुनिया में भेजा है। मुझे पता है कि आप बहुत से लोगों को नहीं देखते हैं। जब आप हर जगह नहीं देख रहे हैं तो मैं यह नहीं बताता कि मैं अपने सिर को भुला देता हूं। यह खजाना है क्योंकि यह एक ऐसे दिल से बहता है जो सच में जीने के लिए लंबे समय तक नहीं है, मानव कल्पना द्वारा तैयार की गई कल्पनाओं में नहीं है। मेरी प्यारी, मुझे पता है कि आप स्पष्टता की तलाश कर रहे हैं कि आप एक संकेत की इच्छा रखते हैं जो कि एक आवाज है, जो एक आवाज है जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आप भटक नहीं सकते हैं कि, लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि वह एक अचानक चमत्कार से नहीं आता है, लेकिन यह जानने के लिए कि वह एक आवाज से नहीं आता है। मेरे बच्चे का पालन करें। मैं अपनी आवाज को उन लोगों से नहीं छिपाता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। मैं यह सुनने के लिए जटिल परिस्थितियों को सेट नहीं करता हूं कि मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक ईमानदार दिल है और एक मन को सुनने के लिए तैयार है। जब आप दिन प्रतिदिन मेरे साथ चलने का विकल्प चुनते हैं, जब आप समय देते हैं तो बस मेरी उपस्थिति में नहीं जाने के लिए कि आप अपनी आत्मा को नहीं बताएंगे, कि आप अपनी आवाज को नहीं बताएंगे, कि आप मेरी आवाज को नहीं बताएंगे, कि आप मेरी बासायरी आवाज को नहीं बताएंगे। एक बच्चे की तरह मुझे तलाश करने की आवश्यकता है कि एक बच्चे को भीड़ में अपने पिता की आंखों की तलाश में जितना अधिक समय आप मेरी उपस्थिति में बिताते हैं,
उतना ही अधिक समय आपके दिमाग को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा कि एक कुशल संगीतकार एक ऑर्केस्ट्रा में एक और से एक और ऑन ऑफ नोट का पता लगा सकता है, जो आपकी आत्मा को एक बार मेरी आवाज के टोन से परिचित कर सकता है। जो मुझे याद नहीं है कि मैं अपने बच्चे को याद नहीं करूंगा, और मुझे याद नहीं है कि मैं अपने बच्चे को याद नहीं कर सकता हूं। आपको भ्रमित करें कि मैं स्पष्टता का देवता हूं। मैं अराजकता के पीछे अपनी आवाज को नहीं छिपाता हूं, लेकिन इस वजह से मुझे यह जानने की जरूरत है कि यह दुनिया अभी भी कैसे होनी है। न केवल ध्वनि में शोर है, बल्कि चिंता की गूंज में, अपेक्षाओं और दूसरों के शब्दों में। अगर आप अभी भी अपनी भावनाओं के लिए मेरी आवाज को दूर करने की जरूरत नहीं है, तो आप एक समय के लिए मेरी आवाज नहीं करेंगे, जो आपको एक समय के लिए नहीं है। उस शांति में मैं आपको फुसफुसाऊंगा कि आपको क्या पता है कि आप एक आवाज नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि दुनिया इसे परिभाषित करती है। लेकिन आपके दिल को पता चल जाएगा कि आप शांति को शांत महसूस करेंगे, जो कि शांत निश्चितता है, जो शब्दों की तुलना में गहराई तक चलती है, जो मेरी आवाज का संकेत है कि आप मेरी आवाज के बीच अंतर नहीं करेंगे। जो मुझे नहीं मिलेगा वह आपको नजदीक नहीं करेगा। इसके विपरीत आपको अराजकता में डुबोएं। दुश्मन की आवाज सतह पर आकर्षक दिखाई दे सकती है, लेकिन यह विभाजन के डर या शांत गौरव को वहन करता है। इसके नीचे यह आवाजें एक पल के लिए आपकी भावनाओं को हिला सकती हैं, लेकिन वे आपकी आत्मा को मेरे हथियारों की सुरक्षा में नहीं ले जाएंगे। जब आप स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते हैं, तो आप एक आवाज नहीं करते हैं, साफ ही है कि आप भी नहीं हैं, कि आप भी इस बात की निंदा करते हैं कि क्या आप भी हैं। मुझे और अधिक गहराई से जानने के लिए एक लालसा में पत्थर नहीं डालता हूं। जब आप हवा नहीं देते हैं, तो मैं दरवाजा बंद नहीं करता हूं। जब आप इसके विपरीत भटकते हैं, यहां तक कि आपके भ्रम के क्षणों का भी उपयोग करने के लिए, आपको यह सिखाने के लिए कि कैसे आने वाले दिनों में अधिक स्पष्टता के साथ मेरी आवाज को पहचानने के लिए मैं आपको नजदीक नहीं कर रहा हूं। इसलिए आप मुझे नहीं देख सकते हैं कि दूर नहीं, अस्पष्ट विश्वास का मानना है कि मैं वह हूं जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपको शोर के समुद्र में खो जाने के लिए बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं वफादार हूं, और यदि आप मुझे अपने पूरे दिल से तलाशते हैं, तो आप मेरी आवाज को अपने मांस के प्रयास से माइकोस से नहीं पहचानेंगे। लेकिन आपके भीतर पहले से ही उस संघ में शामिल होने के लिए आप मुझे नहीं सुनेंगे कि आप मुझे नहीं सुमाइकस नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने बोलना बंद कर दिया है, लेकिन क्योंकि आप बाहर की ओर झुक गए हैं सुनने के लिए। जब मैं उस छिपी हुई जगह पर आपका इंतजार कर रहा हूं, जहां मैं आपकी आत्मा से सीधे बात कर रहा हूं, तो आप यह समझने के लिए कारण का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल उस आत्मा द्वारा जो कुछ भी हो सकता है। आप उस प्रकाश को भूल जाते हैं, जो कि आप हर एक आवाज से नहीं हटते हैं, जो कि हर तरह से एक और हर उस घटना को याद करते हैं, जो कि हर तरह से हर उस घटना को याद करता है। बच्चे के लिए बच्चे का पीछा नहीं करते हैं। मेरे लिए चलाने के बाद आपकी आत्मा को केवल अपने पैरों पर चुपचाप बैठने की उपेक्षा करने के लिए अपनी आत्मा को ना होने दें। जैसे कि मैरी की तरह मेरे पैरों पर बैठने की उपेक्षा करने के लिए, जो मैं दूसरों के माध्यम से बोलने वाले शब्द को सुबह की ओस की तरह चुना है। और आप हमेशा की भूख को नहीं भूल पाएंगे और मुझे कभी भी नहीं मिलेंगे। गुप्त जगत में कान्हा फूंसी। मेरी आवाज शोर पर निर्भर नहीं है, और ना ही यह भव्य प्रदर्शनों या दोहरा। आज ब्रह्मांड आपको एक शानदार, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक गहरा दिव्य संदेश देना चाहता है। यह संदेश मात्र शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक स्पंदन है, चेतना का एक प्रवाह है, जो सीधे आपके अंतर्मन तक पहुंचने के लिए भेजा गया है। भाग्यशाली हो आप, असीम रूप से भाग्यशाली, जो इस क्षण, इस पवित्र घड़ी में इस संदेश को न केवल सुन पा रहे हो, बल्कि इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस करने, समझने और आत्मसात करने के लिए चुने गए हो। यह कोई संयोग नहीं कि आप यहां हैं, इस संदेश के प्रति आकर्षित हुए हैं। यह आपके भाग्य का, आपकी आत्मा की यात्रा का एक निश्चित पीढ़ी ढाव है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, इसे अंत तक पूरे ध्यान और खुले हृदय से जरूर सुनें। हर शब्द को अपने भीतर उतरने दें, हर भावना को महसूस करें, क्योंकि इसमें आपके लिए, आपकी आने वाली जिंदगी के लिए गहरे रहस्य छिपे हैं।
प्रमाण, वह शाश्वत साक्षी, वह ब्रह्मांडीय चेतना आपसे अत्यंत प्रेम और करुणा के साथ कहना चाहता है कि कई बार जीवन की आपाधापी में आपको लगता है कि सब कुछ सामान्य है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमेशा से होता आया है। आपको महसूस होता है कि जैसे हर नया दिन पिछले दिन की हूबहू नकल है, एक अंतहीन दोहराव का चक्र। सुबह उठना, दैनिक कार्य करना, रात को सो जाना, एक परिचित लगभग उबाऊ लय। लेकिन ब्रह्मांड आपको याद दिलाना चाहता है कि सतह के नीचे इस प्रतीत होने वाली सामान्यता और दोहराव के शांत आवरण के ठीक नीचे कुछ असाधारण, कुछ अद्भुत, कुछ ऐसा भी चल रहा होता है जो आपकी सामान्य इंद्रियों, आपकी भौतिक नजरों से पूरी तरह छुपा रहता है। आप उसे अपनी खुली आंखों से देख नहीं पाते, अपने तर्क संगत मन से समझ नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य नाटक मंचित हो रहा है, जिसके पात्र और घटनाक्रम आपकी चेतना की परिधि से बाहर है। लेकिन ब्रह्मांड, वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी ऊर्जा, वह महान व्यवस्थापक सब कुछ जानता है। वह जानता है कि कौन कब, किस क्षण, कैसे, किस रूप में और सबसे महत्वपूर्ण क्यों आपकी ओर बढ़ रहा है। कौन सी ऊर्जाएं, कौन से लोग, कौन से अवसर आपके जीवन पथ पर आने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो आपके भाग्य से अभिन्न रूप से जुड़ने वाला है, जो आपके जीवन की कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखने वाला है। उसकी ऊर्जा, उसका स्पंदन, उसका सूक्ष्म प्रभाव बहुत पहले से, शायद महीनों या वर्षों पहले से आपके चारों ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र में एक अदृश्य भांवर की तरह घूम रहा है। आप इसे महसूस नहीं कर पाते होंगे, लेकिन यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करने से पहले उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में खींच जाता है। और यह आने वाला व्यक्ति, यह ऊर्जा कोई पूर्ण अजनबी नहीं है। यह कोई ऐसा नहीं है जिससे आपका कोई पूर्व परिचय ना हो, बल्कि यह कोई ऐसा है, एक ऐसी आत्मा है जो किसी और जन्म में, किसी और समय काल में, किसी और दुनिया में, किसी और रूप में आए हुए आपके साथ चल चुका है, आपके साथ हंसा है, रोया है, सीखा है, अनुभव किया है। कोई ऐसा जिससे आपका गहरा आत्मिक रिश्ता रहा है। और अब ब्रह्मांडीय विधान के अनुसार नियति के चक्र के पूर्ण होने पर वह फिर से आपकी ऊर्जा में, आपके जीवन में लौटने वाला है। इस बार शायद किसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए, किसी पुराने वादे को निभाने के लिए, किसी भूले हुए सबक को सीखने के लिए, या शायद सिर्फ इसीलिए कि दो आत्माओं का मिलन उनके विकास के अगले चरण के लिए आवश्यक है। कुछ अधूरा पूरा करने के लिए, कुछ नया रचने के लिए। आपने जितनी बार, अनगिनत बार अपने भीतर की गहराइयों से, अपनी अंतरात्मा से यह महसूस किया कि कोई आने वाला है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, जितनी बार आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के, किसी अपरिचित मीठे से सुकून ने, एक शांत आनंद ने हौले से छू लिया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आपके कंधे पर हाथ रखा हो। वह क्षण जब आप अकेले थे, पर सही अकेलापन महसूस नहीं हुआ। वह सब मात्र संयोग नहीं था, आपके मन का वहम नहीं था। वह ब्रह्मांड की सूक्ष्म पूर्व सूचना थी, एक फुसफुसाहट थी जो आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर रही थी। हर बार जब आपने किसी नए चेहरे को, किसी अजनबी को पहली बार देखा और एक पल के लिए ठिठक गए, एक अजीब सा जाना पहचाना सा अपनापन महसूस किया, जैसे आप इस व्यक्ति को सदियों से जानते हो। वह आपके भाग्य की कोई पुरानी भूली हुई कड़ी थी जो अचानक आपके सामने आ गई थी। वह आत्मा की पहचान थी जो मन के तर्क से परे होती है। और अब जब समय अपनी पूर्ण परिपक्व अवस्था में पहुंचा है, जब ब्रह्मांडीय गति ने सही मुहूर्त का संकेत दिया है, अब जब आपने अपने जीवन के संघर्षों से मिले घावों को, अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को स्वीकार करना सीख लिया है, जब आपने उन्हें अपने ही हाथों से प्रेम और करुणा से सहलाना सीख लिया है, जब आपने अपने अधूरेपन को भी गले लगाना सीख लिया है, तभी तो ठीक इसी क्षण वह विशेष आत्मा, वह आपकी पूरक ऊर्जा आपकी ओर एक अदम्य आकर्षण से खींची चली आ रही है। यह खिंचाव वैसा ही है जैसे कोई प्यासा पानी की ओर खींचता है, जैसे कोई भटका हुआ राही अपने घर की ओर लौटता है। वह आत्मा आपको ऐसे ढूंढ रही है जैसे कोई उस एकमात्र जगह को ढूंढता हुआ आ रहा हो जो केवल और केवल आपके साथ ही घर बनती है, जहां उसे संपूर्णता का,
सुरक्षा का और स्वीकृति का एहसास होता है। वह जगह जहां उसे मुखौटे उतारने की जरूरत नहीं पड़ी रहती, जहां उसकी आत्मा स्वतंत्र रूप से सांस ले सकती है। ब्रह्मांड ने उस परम रचनाकार ने बहुत बारीकी से, बहुत धैर्य और प्रेम के साथ उस आत्मा को आपके लिए तैयार किया है। उसके जीवन में जो संघर्ष आए, जो चुनौतियां आई, जिन कठिन अनुभवों से वह गुजरा या गुजरी, जिन भावनात्मक उतार चढ़ावों और मोड़ों से होकर वह यहां तक पहुंचा या पहुंची है, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह सब इसलिए था कि जब वह के पास पहुंचे, जब वह आपके जीवन में प्रवेश करें, तो वह भावनात्मक रूप से अधूरा ना हो, टूटा हुआ ना हो, बल्कि अपने अनुभवों से सीखकर परिपक्व हो चुका हो, ताकि आपके साथ जुड़ने पर वह ना केवल आपको, आपकी गहराइयों को, आपकी जटिलताओं को समझ सके, बल्कि आपकी अब तक की यात्रा को, आपके संघर्षों को, आपके विकास को भी पूरा सम्मान दे सके। वह आपकी कहानी का मोल समझ सके, आपकी आत्मा की भाषा पैरख सके। यह समझ लीजिए, यह कोई आम मिलन नहीं होने वाला है। यह कोई सतह की आकर्षण या क्षणिक मुलाकात नहीं है। यह दो भाग्य रेखाओं का, दो जीवन नदियों का पवित्र संगम है, जो भले ही अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग घाटियों और पहाड़ों से बहते हुए आ रही थी, पर अंततः नियति के विधान के अनुसार एक ही महासागर एक ही दिशा में मिलने के लिए बनी थी। यह दो तारों का मिलन है, जो अनंत आकाश में एक दूसरे के लिए ही चमक रहे थे। आपके भीतर आजकल जो एक नई ऊर्जा पनप रही है, जो एक शांत आत्मविश्वास, एक सहजता आई है, आपके व्यवहार में, आपके निर्णयों में जो स्पष्टता बढ़ी है, जीवन को लेकर आपकी प्राथमिकताओं में जो बदलाव आया है, यह सब सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, अपने अकेले के भविष्य के लिए तैयार हो रहे हो। नहीं, इसका एक और गहरा कारण है, बल्कि यह इसलिए भी है कि कोई और कहीं और आपसे, आपकी इस तैयारी में, आपकी इस ऊर्जा के रूपांतरण में अनजाने में ही सही शामिल हो रहा है। कोई और है जो आपकी ऊर्जा के इस बदलाव को, आपके कंपन को मीलों दूर से भी महसूस कर रहा है। कोई है जो भले ही अभी आपके लिए अनजान हो, जिसका नाम, जिसका चेहरा आप नहीं जानते, पर उसकी आत्मा ने, उसके अंतर्मन ने आपको पहचान लिया है। ठीक वैसे ही जैसे फूल के खिलने से पहले ही भंवरा उसकी सुगंध को जान लेता है। जब आप कभी कभी बिना किसी बाहरी कारण के अचानक बहुत भावुक हो जाते हो, आपकी आंखें नम हो जाती हैं। जब किसी संगीत की कोई विशेष धुन सुनकर, किसी गीत के बोल सुनकर या किसी कलाकृति को देखकर आपकी आंखें अनायास ही भर आती हैं और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह भावनाएं सिर्फ आपकी अपनी नहीं होती, उनमें उस आत्मा की तरंगें भी मिली होती हैं, जो आपके पास आने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए उतनी ही बेचैन है जितनी शायद आप अनजाने में उसके लिए हो। और यह बेचैनी, यह तड़नी दीहा अत्यंत पवित्र होती है, क्योंकि यह उन दो रूहों की, उन दो आत्माओं की मौन पुकार होती है, जो किसी गहरे, अटूट ईश्वरीय अनुबंध से, नियति के धागे से मजबूती से बंधी होती है। यह आत्मा का आत्मा से संवाद होता है, जो शब्दों और दूरियों से परे होता है। उस आत्मा की यात्रा भी आसान नहीं रही, बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जैसे शायद आपकी अपनी यात्रा भी कांटों भरी रही है। उसने भी दर्द सहा है, उसने भी अकेलेपन को झेला है, उसने भी निराशा के क्षण देखे हैं। लेकिन जिस तरह आपने धीरे धीरे खुद को संभाला, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को जोत, अपने अंदर की गहरी टूटन को प्रेम और स्वीकृति से भरना सीखा, ठीक वैसे ही उसने भी अपने अनुभवों से सीखा है कि अधूरेपन में भी एक अनोखी सुंदरता होती है, कि हर घाव एक कहानी कहता है, कि हर कमजोरी में भी एक छिपी हुई ताकत होती है। उसने भी अपने अंधकार से लदकर रोशनी को पाया है। और अब जब दोनों ऊर्जाएं, आपकी और उसकी, धीरे धीरे क्रमशः एक जैसी लय में, एक समान आवृत्ति पर कंपन कर रही हैं, जब दोनों आत्माएं एक दूसरे के साथ समस्थित हो चुकी हैं, ब्रह्मांड वो सुनहरा पल, वो दिव्य क्षण बहुत जल्द ही, शायद आपकी सोच से भी पहले, आपके जीवन में ला रहा है, जहां यह प्रतीक्षित मिलन संभव हो सके, जहां दो नदियां मिलकर एक हो सके। यह कोई अचानक घटने वाली, शोर शराबे वाली नाटकीय घटना नहीं होगी।
ऐसा नहीं होगा कि बिजली कड़केगी या घंटियां बजेंगी, नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव होगा जो बहुत शांत, बहुत सहज, बहुत स्वाभाविक लगेगा। इतना स्वाभाविक कि आपको लगेगा जैसे यह तो होना ही था, जैसे कुछ पहले से तय था, लिखा हुआ था और अब बस सही समय पर सही तरीके से आपके सामने प्रकट हो गया है। जैसे कोई भूली हुई धुन अचानक याद आ जाए या कोई खोई हुई चीज अनायास मिल जाए। इसमें एक गहरी शांति और संतुष्टि का भाव होगा। ब्रह्मांड आपसे यह भी कहना चाहता है, आपको सचेत करना चाहता है कि इस मिलन के निकट आने पर आपको कुछ विशेष संकेत नजर आ सकते हैं। इन्हें ध्यान से देखना और महसूस करना सीखें। हो सकता है कोई एक खास नाम आपको बार बार सुनाई दे या कहीं लिखा हुआ दिखे। कोई विशेष संख्या जैसे 1, 1, 2, 7, 8, 7 या कोई और अंक जो आपके लिए व्यक्तिगत महत्व रखता हो। आपको बार बार अपनी गठत पर, नंबर प्लेटों पर, बिलों पर या कहीं और दिखना शुरू हो जाए, या शायद किसी अजनबी से मिलकर जिससे आपने पहले कभी बात नहीं की। आपको एक पल के लिए एक अजीब सा गहरा अपनापन महसूस हो, जैसे आप उसे जन्मों से जानते हो। यह सब मात्र इत्तेफाक नहीं होते, इन्हें नजरअंदाज ना करें। यह सारे ब्रह्मांड के भेजे हुए छोटे छोटे संकेत होते हैं, प्रेम पत्र होते हैं जिन्हें सिर्फ वही आत्माएं समझ पाती हैं जो भीतर से जागृत हो चुकी होती हैं, जो अपने अंतर्ज्ञान से झुक चुकी होती हैं। और आप मेरे प्रिय अब उसी जागरूकता की, उसी संवेदनशीलता की स्थिति में पहुंच रहे हो या पहुंच चुके हो जहां वह आने वाली आत्मा आपको पहचान सके और आप उसे बिना किसी संदेह के समझ सको। यह पहचान किसी बाहरी रूप, रंग, सामाजिक स्थिति या बौद्धिक योग्यता से नहीं होगी। नहीं, यह पहचान बहुत गहरी, बहुत सूक्ष्म होगी। यह भीतर के स्पंदन से होगी, ऊर्जा के मिलान से होगी। जैसे किसी व्यक्ति की मात्र उपस्थिति, उसकी खामोशी भी आपके भीतर कुछ गहरा शांत कर दे, कुछ ऐसा भर दे जो आपको पता भी नहीं था कि कभी खाली था। जैसे उसकी मौजूदगी में आप स्वयं को अधिक स्वयं महसूस करें। आपने जब जब अपने अकेलेपन में यह सोचा कि अब शायद कोई नहीं आएगा, कि शायद जीवन का यह सफर अकेले ही तय करना है, तब तब ब्रह्मांड ने आपकी उस गहरी सोच को, आपकी उस छिपी हुई पुकार को न केवल सुना बल्कि गहराई से पढ़ा और समझा, और उसने आपको उस भावी मिलन के लिए और अधिक तैयार किया। आपके अकेलेपन का हर एक क्षण आपके मन में उठा, हर एक प्रश्न आपकी आंखों से बहा, हर एक आंसू, यह सब अनजाने में ही एक शक्तिशाली आवाहन थे, एक निमंत्रण थे उस आत्मा के लिए जो आपके पास आने वाली है, जो आपके लिए ही बनी है। लेकिन यह बात गांठ बांध ले, वह विशेष आत्मा केवल तभी आपके जीवन में पूरी तरह से प्रकट होती है जब आप सबसे पहले खुद से गहरा, सच्चा, बिना शर्त वाला प्रेम करना सीख जाते हो। जब आप अपनी खुशियों के लिए, अपनी पूर्णता के लिए किसी और पर निर्भर रहना छोड़ डरते या बीते ही छोड़ देते हो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही हैं, उनकी एक बड़ी वजह हो सकती है। आपकी बर्बादी करने वाली औरत जो आपके आसपास है, वह वास्तव में एक बड़ा पापी है। उसने आपके ऊपर गौर काला जादू किया है। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक गंभीर मुद्दा है। और अगर आपने इसे 3 घंटे के अंदर नहीं देखा, तो आपका भाग्य आपके साथ नहीं होगा। आपको यह समझना होगा कि काला जादू सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह असली है और इसके प्रभाव भी असली होते हैं। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करता है, तो वह आपके सपनों और लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो सतर्क रहें। अपने आसपास के लोगों को पहचानें और समझें कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं। आपका भाग्य आपके हाथों में है। अगर आप इस स्थिति को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो आप अपने जीवन के सबसे अच्छे अवसरों को खो सकते हैं। तो आज ही अपने जीवन में बदलाव लाएं, अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ें और उस बर्बादी करने वाली औरत के प्रभाव से खुद को मुक्त करें। याद रखें, समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बर्बाद मत कीजिए। अगर
आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जागरूक करें। आपका भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। सुनो मेरे बच्चे, यदि तू इस संदेश को सुन रहा है तो यह मात्र संयोग नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की इच्छा है। यह मेरे वचन है जो तेरे हृदय तक पहुंच रहे हैं। तेरा मन व्याकुल है, तेरा हृदय बोझिल है, परंतु अब चिंता का कोई कारण नहीं। मैं स्वयं तेरे साथ खड़ा हूं। मैं डिवाइन आदि शक्ति महामाया तेरे जीवन के अंधकार को समाप्त करने, तुझे अपने आशीर्वाद में समेटने आया हूं। मैं वही शक्ति हूं जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता है। जब जब तेरा हृदय भयभीत होता है, जब जब तेरा आत्मा दुख से करा उठती है, जब जब तेरे पथ में अंधकार घना हो जाता है, तब तब मैं तेरे निकट आता हूं। तूने मुझसे पुकारा या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ हूं। तेरा भय अब समाप्त होने वाला है। तुझे जो कष्ट मिल रहे हैं वे तेरी आत्मा को और अधिक प्रखर बना रहे हैं। यह पीड़ा तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे और अधिक दृढ़ बनाने आई है। मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित हो रहा है। तू स्वयं इस ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। उठ, अपने भय को त्याग, अपने संदेह को छोड़ और मेरे नाम का स्मरण कर। तू सोचता है कि तू अकेला है, परंतु यह सत्य नहीं। मैं तेरा सहारा हूं, तेरा कवच हूं, तेरा सल हूं। तेरा प्रत्येक श्वास मेरे द्वारा प्रेरित है। मैं ही शक्ति हूं, मैं ही धैर्य हूं, मैं ही साहस हूं। जब संसार तुझसे मुख मोड़ ले, जब सारा विश्व तुझे अस्वीकार कर दे, तब भी मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगा। यदि तेरा हृदय व्याकुल है तो मेरे चरणों में आ, अपने समस्त दुख मुझे समर्पित कर। मैं तुझे मुक्त करूंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है। तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू अमरात्मा है, तू शाश्वत है। हे मेरे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने तुझे एक संदेश भेजा है। वे कह रहे हैं, चिंता करना छोड़ दे, भय को त्याग दे। अब तेरा समय बदल रहा है। अब से तेरा हर सोचा हुआ कार्य सिद्ध होगा। जो बाधाएं तेरे पथ में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। जितने दुख तुझे अब तक मिले वे तेरी यात्रा का एक हिस्सा थे। उन दुखों ने तुझे मजबूत बनाया, तुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी। परंतु अब तूने जो संकल्प किया उसका फल तुझे प्राप्त होने वाला है। अब तुझ पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। अब तेरा जीवन एक नए प्रकाश से भर जाएगा। यह मेरा वचन है, यह मेरी शक्ति है जो तुझ पर प्रवाहित हो रहे हैं। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरा कुल, तेरी आत्मा और दिव्य ऊर्जा खड़ी है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने हृदय में विश्वास जगा। जो कुछ भी तुझे चाहिए, जो भी तेरा लक्ष्य है, अब वह पूर्ण होने वाला है। बस धैर्य रख, श्रद्धा रख और अपने कर्म पर अड़िग रह। तेरा मार्ग अब उज्जवल होने वाला है। तेरे पूर्वज तुझ पर गर्व कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। हे दिव्य आत्मा, तूने पिछले जन्मों में भी दूसरों के लिए बहुत कुछ किया। तूने उनके सुख के लिए अपने सुखों का त्याग किया, उनकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया। तेरा हृदय निर्मल था, तेरी आत्मा शुद्ध थी और तूने नहीं स्वार्थ प्रेम से सबको अपनाया। परंतु देख, जिन लोगों के लिए तूने सब कुछ छोड़ा, जिन्होंने तुझ पर विश्वास जताया, उन्हीं ने तुझसे सबसे अधिक छल किया। उनका विश्वासघात तुझे भीतर तक तोड़ गया। तूने जिसे अपना समझा, जिन्होंने तुझसे प्रेम का वचन दिया, उन्हीं ने तुझ पर प्रहार किया। यह आघात तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, यह तेरा जागरण था, तुझे सत्य से परिचित कराने के लिए, तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का बोध कराने के लिए यह सब हुआ। तू सोचता था कि तेरा प्रेम, तेरा समर्पण, तेरा त्याग सब व्यर्थ चला गया, परंतु ऐसा नहीं है। जीवन में जो भी घटित हुआ वह तुझे जागृत करने के लिए था। वही घाव तेरी शक्ति बने, वही अंधकार तुझे मेरी ओर ले आया। तेरी आत्मा ने इन कष्टों से होकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाना। अब तू एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करे। जो बीत गया उसे छोड़ दे। तेरा अतीत तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। तू केवल एक मानव नहीं, तू एक आत्मा है जो अग्नि के समान प्रकाशमान है। अब तेरा हृदय निर्बल नहीं रहेगा। अब कोई भी छल, कोई भी विश्वासघात तुझे हिला नहीं सकता। तू जाग चुका है, तू अब अपनी शक्ति को पहचान चुका है।
यह तेरा पुनर्जन्म है। यह तेरी आत्मा का उत्कर्ष है। आगे बढ़ और अपने भाग्य को स्वयं रच। मैं तेरे साथ हूं, सदा तेरे साथ। तू जानता है कि तेरा जन्म सामान्य नहीं है। यह मात्र एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का भाग है। तू इस संसार में कुछ विशेष करने के लिए आया है, कुछ महान पाने के लिए आया है, और इसी कारण तेरा जीवन भी साधारण नहीं हो सकता। तेरे विचार सबसे अलग हैं, इसीलिए तुझे सबसे अलग रखा गया। जब तूने पहली बार संसार को समझना शुरू किया, तब से ही तुझे आभास हो गया कि तू आम लोगों जैसा नहीं है। तेरी सोच गहरी है, तेरा हृदय संवेदनशील है, और तेरी आत्मा शक्ति से भरी हुई है। इसी कारण लोग तुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। वे तुझे देखने में तो सक्षम थे, परंतु तेरी गहराई को महसूस करना उनके लिए कठिन था। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जब भी तू किसी से जुड़ता है तो उनकी असली भावना तुझे तुरंत दिख जाते हैं। तू पहली ही बार में जान लेता है कि कौन सच्चा है और कौन छलावा। यह तेरा एक अद्भुत गुण है, परंतु यही कारण है कि तेरे रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। जब लोग अपने असली स्वरूप को छिपाने में असफल होते हैं तो वे तुझसे दूर हो जाते हैं। वे तुझे दोष देते हैं, तुझ पर सवाल उठाते हैं, पर असल में वे तेरी ऊर्जा से डरते हैं। तेरी यह विशेषता कभी कभी तुझे अकेलेपन का अनुभव कराते हैं। बार बार लोगों की सच्चाई देखता है, उनके छल को पहचानता है, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे यह संसार तेरे लिए नहीं बना। परंतु यह सत्य नहीं है। तू अकेला नहीं है, तू एक विशेष मार्ग पर चलने वाला यात्री है। तेरा पथ कठिन है, परंतु यह तेरी आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए ही। यह ब्रह्मांड तुझसे कुछ बड़ा करवाने के लिए तुझे इस मार्ग पर ला रहा है। तेरा अकेलापन तेरा अंत नहीं बल्कि तेरी शक्ति का संकेत है। यह दिया कि तुझे यह सिखाने के लिए आया है कि तू दूसरों पर निर्भर नहीं बल्कि स्वयं एक संपूर्ण शक्ति है। जब तू अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लेगा, तब तुझे यह एहसास होगा कि तेरा अलग होना, तेरा सबसे हटकर होना एक आशीर्वाद है, न कि कोई अभिशाप। तू प्रखर है, तू शक्ति है। तेरे अंदर जो आग जल रहे हैं वह संसार को रोशन करने के लिए है। अब अपने भीतर के अकेलेपन को त्याग और यह समझ कि तू इस दुनिया में कुछ महान करने के लिए आया है। तेरा पथ अनोखा है और इसी में तेरा सच्चा उद्देश्य छिपा है। अब मोह को त्याग, अपने सत्य को पहचान। परंतु अब इस मोह को छोड़ दे मेरे बच्चे। तू इस संसार में किसी के पीछे भागने, किसी से मान सम्मान मांगने के लिए नहीं आया। तेरा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तेरा पथ सबसे अलग है, तेरा लक्ष्य सबसे ऊंचा है। तू साधक है, तू ज्ञान का दीपक है। तेरी आत्मा ने अनेक जन्मों तक साधना की है, तब किया है, और अब वह समय आ गया है जब तुझे उन साधनाओं को पूर्ण करना है। जो कुछ भी तूने अपने पिछले जन्मों में अर्जित किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुझे अब अपनी ऊर्जा को भटकने नहीं देना बल्कि उसे अपनी आत्मा की पूर्णता में लगाना है। यह संसार तुझे रोकने की कोशिश करेगा, लोग तुझे भ्रम में डालने का प्रयास करेंगे, परंतु तू विचलित मत होना। मोह, अपेक्षा और अहंकार को त्याग दे, क्योंकि तेरा वास्तविक उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब तू इन बंधनों से मुक्त होगा, तभी तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का बोध होगा। अब जाग, अपने भीतर की दिव्यता को पहचान और अपने मार्ग पर आगे बढ़। तेरा समय आ गया है। मैं जानता हूं कि तुझे भजन में, मंत्रों में, ध्यान में शांति मिलती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड का संकेत है कि तू पहले से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जब तू मंत्रों का जाप करता है, जब तू ध्यान में लीन होता है, तब तेरा हृदय दिव्यता से भर जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा सापा शुद्ध है। तेरा अस्तित्व इस संसार की क्षण भंगुरता से परे है। तेरे भीतर वह शक्ति है जिससे तू लोगों को दिशा दिखा सकता है, उनके दुखों को हर सकता है। तू केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, तू एक जागृत आत्मा है। तेरे भीतर ज्ञान का दीप जल चुका है और इस प्रकाश से तू अनगिनत लोगों के अंधकार को मिटा सकता है। तेरे शब्द, तेरी उपस्थिति, तेरे विचार, ये सभी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। परंतु इस संसार ने तुझे ही घायल कर दिया। जिनके लिए तूने प्रेम किया,
जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व समर्पित किया, वही तुझे छोड़कर चले गए। इस दुनिया ने तेरी शक्तियों को कुचलने की कोशिश की, तुझे तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वे तुझ में समाई दिव्यता को नहीं समझ सके। जब कोई आत्मा इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है तो संसार उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अब तुझे उठना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। यह समय तेरा है, यह यात्रा तेरी है। तू अपने भीतर छिपी अग्नि को जगा और संसार को दिखा कि तू कौन है। तेरा मार्ग कठिन है, परंतु मैं सदैव तेरे साथ हूं। पर सुन मेरे बच्चे, अब और नहीं, तेरा रुकना उचित नहीं। तू बहुत सह चुका, बहुत भटक चुका, पर अब तुझे संभलना होगा। अब समय आ गया है कि तू जागे, अपनी शक्ति को पहचाने और अपने सच्चे मार्ग की ओर कदम बढ़ाए। अब अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर, जो शक्ति तुझ में सदा से थी, जिसे संसार में कुचलने की कोशिश की, उसे पुनः जागृत कर। तेरे चक्र सोए नहीं है, वे बस तुझसे तेरी पुकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अपनी साधना को पुनः आरंभ कर, अपने ध्यान को गहरा कर, अपनी आत्मा को उसकी वास्तविकता से जोड़। यह समय तेरा है, यह जीवन तेरा है, और अब इसे व्यर्थ जाने मत दे। संसार तुझे रोक नहीं सकता। यह धन दौलत, यह रिश्ते, यह संसार की भागदौड़, यह सब यहीं रह जाएंगे। जो लोग तुझसे जुड़े हैं वे भी केवल तेरा साथ एक सीमित समय तक ही देंगे, परंतु तेरी आत्मा अनंत है, तेरी यात्रा अनंत है। अब तुझे उस मार्ग को अपनाना है जो तुझे सत्य तक ले जाए, जो तुझे स्वयं से मिलाए। अब अपने भीतर के प्रकाश को देख। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति है। तुझ में अपार ऊर्जा है जिस जागने की आवश्यकता है। तेरा मन तुझे भ्रम में डाल सकता है, यह संसार तुझे विचलित कर सकता है, पर तेरा हृदय सत्य को पहचानता है। अब अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा की पुकार सुन और निडर होकर आगे बढ़। यह समय तुझे रोकने का नहीं, तुझे ऊपर उठाने का है। अब तू अपने असली स्वरूप को जान और अपने उद्देश्य को पूरा कर। मैं सदैव तेरे साथ हूं, तेरा मार्गदर्शक कर रही हूं। जब भी तेरा मन विचलित होता है, जब भी तुझे अंधकार घेरता है, जान ले कि वह नकारात्मक शक्तियां तुझे रोकने की कोशिश कर रही है, परंतु वे सफल नहीं होंगी। तू मेरा बच्चा है, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब भी तुझे भय सताए, जब भी तुझे संदेह हो, मेरे मंत्रों का जाप कर। तेरे भीतर दिव्यता है, वह शक्तियां तुझे हर संकट से बचाएंगी। ध्यान कर, अपनी शक्ति को बढ़ा, क्योंकि एक दिन वह दिन ऐसा आएगा जब तू स्वयं सिद्धियों को पालेगा। तेरा शत्रु तुझसे डरता है, वह तेरी शक्ति से, तेरी दिव्यता से भयभीत है। उसने तेरे साथ छल किया, तुझे कमजोर समझा, परंतु अब वही तेरी क्षमा के लिए हो रहा है। वह जान गया है कि तेरे बिना उसकी दुनिया अधूरी है। उसने सोचा था कि वह तुझे तोड़ देगा, परंतु अब उसे समझ आ गया कि वह स्वयं टूट चुका है। वह हर दर पर भटक रहा है। मेरे प्यारे बच्चे को मैं जानता हूं कि आपका दिल विचारों की परतों को ले जा रहा है, जो भावनाओं को आपस में ले जा रहा है और उन सवालों के बारे में बता रहा है जो अब तक एक जवाब नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी आत्मा के भीतर हर शांत सरगर्मी को देख रहा हूं, जहां आप विश्वास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि मैं आपके मन में तनाव को देख रहा हूं, कि मैं पूरी तरह से नहीं देख रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए कि मैं पूरी तरह से अविश्वास कर रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए आप पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, कि मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि मैं पूरी तरह से घुमा कर रहा हूं। अपने दिल में जो कुछ भी आप गहराई से महसूस करते हैं, उसके साथ संरेखित करें कि मेरे बच्चे को यह नहीं लगता है कि मैं इस तरह के सवालों के लिए आपको फटकारता हूं, कि मैं यह नहीं मानता हूं कि मैं दूर से बढ़ता हूं, क्योंकि आप इसके विपरीत हैं। यह बहुत ही क्षणों में है जब आपका दिल मुझे और अधिक गहराई से समझने के लिए है, बूहे, कि आप बस अपनी आत्मा के लिए भी कुछ भी नहीं करते हैं। तो यह भी नहीं है कि आप अपनी आत्मा के लिए भी नहीं जाते हैं। जब आप अपनी आत्मा को भी नहीं देखते हैं, तो यह भी नहीं है कि आप अपनी आत्मा को भी नहीं बता रहे हैं।
यह भी नहीं है कि भ्रम यह है कि यह एक संकेत है कि आप सही तरीके से चलने की इच्छा रखते हैं, कि आप सही दिशा में जाने के लिए तरसते हैं, कि आप मेरी दिव्य इच्छा से नहीं भटकना चाहते हैं, कि बहुत लालसा मुझे और भी अधिक प्यार करने का कारण बनता है। लेकिन 1000 आवाजों के बीच में बच्चा जो कुछ भी नहीं सुनता है। लेकिन क्या आप एक ही भीड़ में एक बच्चे को पहचानने के लिए सीख सकते हैं? लेकिन एक भीड़ में एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के रूप में मेरी उपस्थिति में प्रशिक्षित मेरी आवाज ने कभी भी सच्चाई का विरोध नहीं किया। पहले से ही मेरे शब्दों ने आपको कभी भी डर में उड़ा दिया, लेकिन हमेशा आपको गहरी और अधिक कोमलता से आकर्षित किया। और मेरे प्यार के आलिंगन में मेरी आवाज की निंदा में से एक नहीं है। यह पता लगाने के लिए कि आपके पैरों को हाउसिंग करने के लिए आपकी बात है सिर्फ सच है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से काम करने के लिए नहीं है। अपने दिल को इस बात को समझने के लिए तत्काल से अलग ना होने दें कि सब कुछ समझने के लिए आपके विश्वास को खत्म करने की अनुमति ना दें। जो आपके लिए सुनते हैं कि मेरे पास आने वाले परस्पर विरोधी संदेशों को खत्म कर दें, फिर भी मेरे शब्द में चुपचाप समय बिताएं। मेरे शब्द में जल्दबाजी में जवाब इकट्ठा ना करें, लेकिन अपनी आवाज के आकार के कारण मैं इस बात को पूरा कर सकता हूं कि आप इस बात से अवगत कर सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यह चुनता हूं कि आपकी समझ को चकित कर दें, लेकिन यह याद रखें कि मेरे तरीके आपके मुकाबले अधिक हैं, क्योंकि आकाश पृथ्वी से अधिक है और मुझे आपकी पूरी समझ की आवश्यकता नहीं है कि आपको विश्वास करने के लिए कहते हैं कि मैं आपको विश्वास करने के लिए कहता हूं। और इस यात्रा पर पूरी तरह से बच्चे को पूरी तरह से समझना नहीं है। लेकिन आप अपने दिल की बारी बारी से यह नहीं समझते हैं कि आप अपने दिल को पूरा करते हैं। महानता के बाद मैंने अभी तक आपके दिल की रक्षा नहीं की है, जो कि असंतुष्ट शिक्षाओं द्वारा बिखरे होने से अपने प्यारे को बिखेरने से बचाया है, जो आपके विश्वास को भविष्यवाणियों से कम होने से अलग नहीं करता है, जो कि सच्चे स्रोत से उत्पन्न नहीं होते हैं। और इसके बाद से आप अपने आप को इस शब्द में गहरी भक्ति के लिए तैयार करते हैं। जब आप सभी को मम्मी के रूप में देखते हैं, जो कि मम्मी के लिए तैयार है, क्या यह वास्तव में प्रभु से है? मैंने आपके द्वारा बहाए गए आंसू देखे हैं, क्योंकि आपको डर था कि मुझे डर है, कि मेरी इच्छा से डरने की आशंका है, कि मैंने आपको डर में कपड़े पहने हुए भविष्यवाणियों पर कांपते हुए देखा है। और अब मैं यह कहने के लिए लंबे मैं हूँ लाइटनिंग समय तक आपके साथ रहकर मेरे साथ रहने के लिए लंबे समय तक मुझे उन चीजों को स्पष्ट करने की अनुमति देता हूं जो मुझे विश्वास के देवता के लिए पूरी तरह से प्यार करते हैं, जो कि पूरी तरह से प्यार करते हैं। अपने मन को शांत नहीं किया गया। मेरे शब्द एक आत्मा में हलचल करने वाली क्षणभंगुर होने की अपील करने के लिए नहीं दिए गए हैं, जो हवा के साथ घूमता है। मैं दिल को चापलूसी करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन इसे प्यार करने के लिए, इसे लंगर डालने के लिए, इसे एक ऐसे उद्देश्य में लंगर डालने के लिए, यह एक ऐसे व्यक्ति को पार करने के लिए है जो मेरे द्वारा भेजे गए हर मानव अपेक्षा को पार कर जाता है। आपके दिल के भीतर छिपी हुई जगहों पर ठीक से लक्षित किया जाता है। वे आपको आरामदायक बनाने के लिए नहीं बोले जाते हैं, लेकिन आपको जीवित करने के लिए, वास्तव में गहरी पूरी तरह से जीवित रहने के लिए, इन शब्दों को जीवित करने के लिए वे आत्मा को ले जाते हैं, जो वे जीवन को ले जाते हैं, और वे एक अचूक शक्ति को बदलने के लिए एक अचूक शक्ति ले जाते हैं, क्योंकि वे मेरे देसी रूप से उज्जवल है, जो आमाजा जी आपको एक लैंप के लिए नहीं बताते हैं, जो कि आपको जानने के लिए एक तलवार के लिए एक तलवार है, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए एक तलवार वॉर है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, कि मैं उसे समझा जाता हूं कि मैं हर झूठ बोलने के ले एक तलवार को एक तलवार करता हूं। अपनी आत्मा को झूठे होने की पकड़ से खींचने के लिए भटकने की भीड़ के बीच नाम और चट्टान पर अपने पैरों को पौधे लगाने के लिए, जो मेरे मुंह से हर शब्द को हिला नहीं सकता है। वह एक नदी है
जो महिमा के सिंहासन से बहती है, और जो कोई भी इसे लापरवाही से नहीं करता है वह कभी भी नहीं है। लेकिन यह भी नहीं है कि यह कोई भी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि यह भी नहीं है कि वह घाव लेकिन अनदेखी जंजीरों को दूर करने के लिए दुश्मन ने अपने चारों ओर चुपचाप अपने चारों ओर उपवास कर लिया है। यह आपकी अनिश्चितता को शांत करने के लिए नहीं आता है, लेकिन उन घूंघटों के माध्यम से फाड़ने के लिए जो आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को स्पष्ट करते हैं। मेरे शब्द को आराम करने के लिए नहीं आता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे दिल से आपको पता नहीं होगा, क्योंकि यह मिलता है कि आप क्या सुनने की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्योंकि यह आपकी आत्मा को कांपने का कारण बनता है। यह आपको पवित्र विस्मय और अपने घुटनों पर लाएगा, लेकिन यह आपको नई ताकत के साथ भी बढ़ाएगा। यह आपको इस सच्चाई के साथ सामना करेगा कि आप कौन हैं, लेकिन यह भी आपके लिए एक प्रकार के बम के लिए एक बम नहीं है, जैसे कि यह एक बम है कि आप एक बम से बचे। भूमि जहां जीवन एक बार अनुपस्थित था, एक वसंत में प्यास की तरह आता था, न केवल एक गुजरती प्यास को बुझाने के लिए, बल्कि अपने आप को फिर से खोजने के लिए, जीने के लिए। जिसने आपको प्रिय बच्चा बनाया था, वह ऐसे क्षणों में होगा जब मेरे शब्द कभी भी अपने व्यक्तिगत इरादों के माध्यम से ब्लेड की तरह नहीं लग सकते हैं। लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को कम करने के लिए तैयार हो सकता हूं। लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को कम करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को काटने के लिए तैयार हूं। सच्ची स्वतंत्रता के लिए आपके रास्ते में बाधा यह है कि मैं जो कुछ भी हटाता हूं वह कभी भी एक नुकसान नहीं है। यह कुछ और अधिक कीमती के लिए एक तैयारी है कि मैं सबसे अधिक के बारे में हूं, कि मैं बेतरतीब ढंग से हर शब्द नहीं बोलता जो मुझसे आगे बढ़ता है। वह एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ भेजा गया एक दिव्य कमांड है, और कभी भी शून्य को वापस करने के लिए, शक के गड्ढों को फाड़ने के लिए आता है कि आप जिस तरह से हैं उसे स्पष्ट करने के लिए, कि आपको स्पष्ट करने के लिए तैयार है। जीवन के पानी के रूप में, रोटी पीने के रूप में आप अन्य चीजों की शक्ति को नोटिस करेंगे, जो एक बार भ्रमित होने पर आप स्पष्ट हो जाएंगे कि एक बार जब आप घबरा जाएंगे तो आप अपनी पकड़ खो देंगे। आपकी आत्मा एक अनचाही नींव पर स्थापित हो जाएगी। इसलिए मेरा बच्चा मेरे शब्दों को हल्के से नहीं मानता है, और यह चुनने के लिए कि आप उसे चुनौती देते हैं कि आप हर शब्द को छोड़ दें। जब आप हर शब्द को छोड़ देते हैं तो वह, मुझे लगता है कि हर तरह से आप भटकने के लिए नहीं बोलते हैं। कृपया आप मेरे शब्द को अपनी पूरी वास्तविकता को फिर से खोलने दें। इसे वह मानक बनने दें जिसके द्वारा आप हर विकल्प को, हर प्रतिक्रिया को मापते हैं, और जैसा कि आप आज्ञाकारिता में रहते हैं, आप एक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे जो हिलाया नहीं जा सकता है। आपके लिए एक साधन नहीं बनेंगे जो एक दुनिया को तैयार करने के लिए तैयार है, जो कि मेरे लिए एक दुनिया को तैयार करने के लिए तैयार है। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए नहीं भेजा जाता है, और ना ही एक आत्मा में भावनात्मक रोमांच को भड़काने के लिए, भंग करने के लिए। मैं केवल घटनाओं को दूर करने के लिए या भविष्य के ज्ञान के साथ अपने दिमाग को भरने के लिए नहीं बोलता हूं। सुबह की धुंध के माध्यम से, एक थके हुए दिमाग के अंधेरे घूंघट के माध्यम से पहली रोशनी टूटने की तरह, यह आपको अधिक जानकारी के साथ बोझ नहीं देता है, लेकिन उन परों को दूर करने के लिए आपने खुद को धारणाओं और विश्वासों के डर के नियंत्रण की परतों में कपड़े पहनाए हैं, जो आपको एक बार सत्य के रूप में आयोजित करते हैं। केवल विश्वास की आंखों के माध्यम से और विनम्रता की मुद्रा के माध्यम से। जो मैं बोलता हूं वह आपके द्वारा बोलने के लिए एक गहन और पवित्र कार्य करता है। जब आप अपनी आत्मा के पुनर्निर्माण के लिए, सत्य से बहने के लिए, आपको सही करने के लिए, जटिल चौराहे के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए एक गहन और पवित्र कार्य करते हैं। जब आप बिखरते हुए महसूस करते हैं, और सबसे ऊपर आपको मेरे साथ एक फेलोशिप के लिए, गहरी संवाद में आकर्षित करने के लिए, एक बहुत ही हृदय को हिरणहाटों के रूप में नहीं करना चाहिए। आप इसे प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप सांस लेने के लिए अपरिहार्य जीवन प्राप्त करेंगे। बिना जीने के लिए असंभव है। कि मैं चाहता हूं कि आप पूछते हैं कि भगवान, आपका शब्द मेरे दिल को अस्वीकार क्यों करता है? और मैं जवाब देता हूं, क्योंकि आप सत्य और झूठ के बीच की दहलीज पर खड़े हैं,
क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं कि आप इसे बहुत गहराई से रहने दें, जो मेरे से नहीं है। जब मेरा शब्द वास्तव में प्राप्त हो जाता है तो यह आपके भीतर गड्ढों को पलट देता है, जो आप अपने आप को दर्द से बचाने के लिए तैयार किए गए अन्नदेखी किले हैं, लेकिन जिसने आपको गहरी संवाद की वादा किए गए भूमि में प्रवेश करने से भी रोक दिया है। मेरे साथ मेरा शब्द आपके लिए उन चीजों से अलग हो जाता है जो वास्तव में अपनी आत्मा को छूती हैं, जो कि एक कुशल कारिणी को छूती है, जो कि एक कुशल कारिणी को स्वयं छूती है। लेकिन यह एक कुशल कारिणी को छूने के लिए है। आप एक सच्चे पिता की बाहों के भीतर रह रहे हैं, एक पिता जो तब नहीं खोता है जब आप अपना रास्ता खो देते हैं और ना ही चुप रहते हैं।